स्टूडेंट्स, तो ये आपके बायो का लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 7th का। ठीक है, कंपोनेंट्स, सॉरी, क्या, न्यूट्रिशन इन एनिमल का। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 7th का आपका। ठीक है, तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया था और उससे पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में बातें की थी। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लास्ट टाइम मैंने आपको डायग्राम बनवाया था और उसके बारे में बहुत सी बातें बताई थी। ठीक है, जितने भी आपके पार्ट्स थे उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब जो है हम पढ़ेंगे आपके बकल कैविटी के बारे में। ठीक है, बकल कैविटी बोलो या फिर माउथ बोलो। ठीक है, आपका जो कैविटी मीन्स खाली स्पेस। ठीक है, आपका जो माउथ है वो खाली स्पेस है, खाली जगह है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका बकल कैविटी है, उसे बकल कैविटी कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी बकल कैविटी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो आप देख रहे हो वैसे सेम टू सेम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे आपकी बकल कैविटी के बारे में। तो बच्चों मैंने 5 स्टेप बताए थे आपको, आपके किसके, फूड के डाइजेशन के लिए। मैंने आपको टाइप्स ऑफ, क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स के टाइप्स पढ़ाए थे, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक जो था वो कैसे टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा था आपका, सॉरी, वो तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, बट जो होलोजोइक होते हैं उनमें डाइजेशन जो है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, क्या क्या था आपका, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है बच्चों, माउथ की बात करें, मैंने आपसे कहा था इंजेशन प्रोसेस जो होती है आपकी। ठीक है, इंजेशन प्रोसेस जो है वो किसकी मदद से होती है, आपके माउथ की वजह से। ठीक है, इंजेशन में क्या होता है, फूड को लेना। ठीक है, माउथ के अंदर फूड को लेना उसे इंजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इंजेशन में मैंने आपसे कहा था, क्या क्या बताया था आपको, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंजेशन में आप फूड लेते हैं माउथ में। ठीक है, टंग हेल्प करता है बाइट करने में, च्यू करने में। ठीक है, सॉरी, टंग क्या, टीथ हेल्प करता है बाइट और च्यू करने में। टंग हेल्प करता है फूड को बोलस लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, और जो आपका सलाइवा है वो हेल्प करता है आपके फूड को वेट करने में, गीला करने में। ठीक है, और ये सब चीजें जो है वो आपके बकल कैविटी के अंदर आती है। उसके बाद देखो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपका जो बकल कैविटी है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, गार्ड कौन करता है, तो आपके लिप्स, अपर लिप्स और, सॉरी, आउटर लिप्स और इनर लिप्स। ठीक है, ये जो है ये आपका आउटर लिप है। ठीक है, और ये है आपका इनर लिप। ठीक है, तो ये लिप क्या है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव एजेंट है, गार्ड करते हैं आपके बकल कैविटी को। ठीक है, कोई भी जो जर्म्स वगैरह है वो अंदर ना जा पाए। ठीक है, फिर भी आप बोलते रहते हो कुछ भी तो आपके माउथ में जर्म्स तो जाते ही है। ठीक है, पर वो सब किल हो जाते हैं आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद है आपका जो आपके टंग के ऊपर, ठीक है, आपके पूरे बकल कैविटी को जिसने सराउंड करके रखा है। ठीक है, जो हार्ड सब्सटेंस है आपके टीथ और टंग के ऊपर रीजन में, वो क्या है, आपका हार्ड पैलेट है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं आपके क्या, मैंने आपको बहुत से ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, सबलिंगुअल, सब मैंडिबल ग्लैंड। ठीक है, ये कुछ टाइप के सलाइवरी ग्लैंड है, जब मैं थियरी लिखवाऊंगी तभी सारे आपको ग्लैंड्स पता चल जाएंगे। ठीक है, बस इतना याद रखो, आपके जो माउथ में है वो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, 3 होता है आपका, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं आपके, मैंडिबल भी होता है, ये जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। एक आपके टंग के नीचे होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके माउथ में सलाइवा सिक्रीट करते हैं। ठीक है, एक टाइप का ग्लैंड है, उससे पाइप निकलती है जो आपके माउथ में आके मिलती है और वहां से बहुत सारा सलाइवा सिक्रीट होता रहता है आपके माउथ में। ठीक है, जो वाटर जैसा सब्सटेंस है जो आपके माउथ के अंदर सिक्रीट होता है वो है आपका सलाइवा। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो ये जो आपकी टंग है, ठीक है, उसे पैलेट कहा जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं। ठीक है, उन टेस्ट बर्ड की हेल्प से ही आप पहचान पाते हैं कि क्या मीठा है, क्या खट्टा है, क्या कड़वा है। ठीक है, इन टेस्ट बर्ड की हेल्प से आप पहचान पाते हैं। ठीक है, सबसे आगे टिप पे आपका स्वीट होता है। ठीक है, लास्ट में आपका बिटर होता है, साइड साइड में सॉल्ट होता है। ठीक है, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो उसमें वो करेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बच्चों, ये आपका टीथ जिस चीज से जुड़ा हुआ है, टीथ जिस चीज से अटैच्ड है आपके, वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, गम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गम बोला जाता है। ठीक है, जो आपका टीथ है वो सबसे टफेस्ट बोन है आपके बॉडी का। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कह रही हूँ, जैसे कि आपका फीमर आपने सुना होगा। ठीक है, थाई बोन्स, वो भी काफी ज्यादा हैवी है, हैवी नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, बाहर से सबसे स्ट्रॉन्ग जो बोन है वो क्या है आपका, ये टीथ है। ठीक है,
जो ये गम है वो क्या करते हैं, टीथ को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है। और जो आपके गम्स होते हैं, ठीक है, जो आपके गम्स होते हैं टीथ जिससे अटैच्ड है, ठीक है, वो गम्स है आपके, जिसमें 32 टीथ जो है उनको पकड़ के रखा है उसने, ठीक है। तो जो गम्स होते हैं उसके अंदर आपके नर्व्स देखे जाते हैं, ठीक है। कभी दांत टूटता है तो दर्द क्यों होता है, क्योंकि वहां पे नर्व्स प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब सेंसेस प्रेजेंट है वहां पे, और कुछ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। जब टीथ टूटता है तब ब्लड भी निकलता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ब्लड वेसल पता है आपको, एक टाइप का वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ये ब्लड जो है वो आपके बॉडी कैविटी में फ्लो नहीं होता है। अगर बॉडी में ऐसी ब्लड भरा होता है तो आप कूदते रहते, ठीक है, ऐसे ऐसे करोगे तो यहाँ से खून निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, जगह जगह से निकलेगा। ब्लड जो है वो कैविटी के अंदर फ्लो, सॉरी कैविटी क्या, वेसल के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। पाइप्स होती है जो आपके हाथ में, नसें जिसे बोलते हो आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों ये जो रीजन है आपका, ठीक है, अंदर से बाहर से ही देख लो, ये जो है आपका चिक रीजन है, ठीक है। चिक्स जो है वो भी एक तरीके से प्रोटेक्ट ही करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो सबसे मेन काम क्या है आपके बकल कैविटी का, इंजेशन का काम है, ठीक है। इंजेशन मीन्स क्या है, फूड को लेना माउथ में, टीथ च्यू करने में हेल्प करता है, कट करने में, बाइट करने में हेल्प करता है। अब टीथ के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके 32 काइंड्स ऑफ टीथ है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। 4 टाइप के टीथ होते हैं आपके पास, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर और कैनाइन, ठीक है। और हर टीथ का अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद फूड टीथ जो है फूड को च्यू करता है, टंग जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स करता है, बोलस लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसको आप इजीली स्वेल कर निगल सके, ठीक है। फिर उसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को वेट करते हैं, ठीक है। तो यह छोटा सा वीडियो था बकल कैविटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाएगा कि जो आपका माउथ है उसमें क्या चीज होती है, तो क्या बोलोगे, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, तो फूड को जो लेते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन बोला जाता है, ठीक है। टीथ का फंक्शन क्या है, बाइट करने का, च्यू करने का, ठीक है। टंग का क्या फंक्शन है, फूड को बोलस लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का ताकि उसे इजीली निगला जा सके, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, फूड को वेट करने का, ठीक है। और सलाइवा के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, पर एंजाइम समझ नहीं आएगा आपको क्या होता है, समझो केमिकल होता है जो आपके फूड के बैक्टीरियाज वगैरह को किल करता है। और आपका एक न्यूट्रिएंट है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था। सबसे पहले कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो आपके माउथ में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सलाइवा के अंदर बहुत से टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बकल कैविटी का, माउथ का छोटा सा वीडियो। इसको प्रॉपर नोट्स बनाना है, इसके इतना स्ट्रक्चर बनाना। ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम की स्टार्टिंग करो तो स्टार्टिंग में टीथ के बारे में और इसके बारे में चाहो तो लिख सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू।